देखने वाली तमाम जिंदगियों को बहुत बहुत सलाम। आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में हम आप सबको वेलकम कहते हैं और तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। बहुत सी कुर्बानियाँ ना कि सिर्फ मेजॉरिटी बल्कि मिनॉरिटी ने भी दी है और ये कहना हरगिज़ गलत ना होगा कि पाकिस्तान को सब कौमों ने मिलकर हासिल किया है और हम ये कह सकते हैं कि हम इस वतन में आज़ाद हैसियत रह रहे हैं। आप सबको डैनियल सलीम ऑफिशियल पर वेलकम कहते हैं। आज हमारे दरमियान में बड़ी ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। वो पाकिस्तान की बेटी हैं। आए हम मिलकर उन्हें वेलकम कहते हैं, मोनिका जॉर्ज को। वेलकम मोनिका जॉर्ज, कैसी हैं आप? थैंक यू। मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदावन का। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, खुदावन का शुक्र है। सबसे पहले आपको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से आपको इंडिपेंडेंस डे बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मोनिका, हम आपको देख के बड़ा ही खुश हैं क्योंकि हम जैसा कि आपके बारे में जानते हैं, आपकी जॉब के बारे में जानते हैं, तो हमें ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि सच में आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। आप कैसा महसूस करती हैं? मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारे पेरेंट्स की बहुत सी मेहनतों और काविशों के बाद आज हम इस मुकाम पर हैं कि वो ना सिर्फ हमारे पेरेंट्स के लिए बल्कि अपनी मसीही कौम के लिए और बल्कि पूरी मुल्क पाकिस्तान की कौम के लिए हम एक फ़ख्र का बाइस हैं। जी मोनिका, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे देखने वाले व्यूवर्स को अपनी जॉब के बारे में कुछ बताएं। मेरी जॉब कुछ इस तरह है कि मैंने बैचलर्स किया है एविएशन मैनेजमेंट में, तो मैं अपनी फ़ील्ड के अंदर ही जॉब करना चाहती थी और स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी हर्डल्स भी आई जॉब में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डिग्रीज़ तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास, लेकिन जॉब्स उतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया और मैंने बड़ी उम्मीद के साथ खुदा के आगे ये दुआ रखी कि मैं अपनी फ़ील्ड में इसको परस्यू करना चाहती हूँ, तो खुदा के फजल से मुझे जॉब मिली और मैं एयर ब्लू में एज़ आ टर्मिनल काउंसलर जॉब कर रही हूँ और खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और जॉब कुछ इस तरह से है कि मॉर्निंग में भी जाते हैं, नाइट ड्यूटीज़ भी करते हैं और कभी कभी हम हेक्टिक भी रूटीन हो जाती है, मगर साथ साथ लेके सब चीज़ें चलते हैं, तो ऐसे ही है। तो मोनिका, मैं आपसे बड़ा ख़ास सवाल पूछना चाहती हूँ कि चूँकि अब आप क्रिश्चियन भी हैं और आप जॉब भी करते हैं, तो आपको वहाँ पे इक्वल वैल्यू मिलती है? बिल्कुल, इक्वली हमें ट्रीट किया जाता है और इस तरह की कोई हर्डल्स नहीं हैं कि हम एक गैर कौम के अंदर रहकर काम कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हम सब मिलकर बैठकर वहाँ पर खाना खाते हैं और इकट्ठे काम करते हैं, तो इस चीज़ को मैं इंजॉय करती हूँ। बल्कि ये चीज़ हमारे अंदर बचपन से डेवलप की गई है। जब हम स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, एकेडमीज़ में जाते हैं, तो हमें वो एक एनवायरनमेंट वहाँ से ही मिल जाता है और फिर दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ रहना हमें वहाँ से ही सिखाया जाता है। तो वर्क प्लेस के ऊपर भी इस तरह ही हम साथ रहते हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ फील नहीं होती कि हम एक डिफरेंट लोगों के साथ काम करें, बल्कि इक्वली हम एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से काम करते हैं। जी हाँ जी, और ये बड़ी खूबसूरत बात है और आपने बिल्कुल ठीक बयान किया है कि पाकिस्तान ना कि सिर्फ आज़ादी का नाम है बल्कि ये मोहब्बत का नाम भी है। और पाकिस्तान का मतलब ही ये है कि हम सब जो है वो मिलकर रहते हैं, आज़ाद रहते हैं और मोहब्बत भरे दिलों से रहते हैं। तो मोनिका जॉर्ज, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप इंडिपेंडेंस डे को अपने उस तमाम ग्रुप के साथ कैसे सेलिब्रेट करती हैं? हमारे एयरपोर्ट पे चूँकि मैं जॉब करती हूँ, तो एयरपोर्ट पे डेकोरेशंस होती हैं लाइटिंग्स के थ्रू, और फिर हर एक जो एयरलाइंस हैं, अब हमारी जॉब जो है वो एयरलाइन में है, तो हर एयरलाइन जो है वो अपने काउंटर्स के ऊपर और अपने ऑफिसेस को डेकोरेट करते हैं और हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। फिर कुछ वाउचर्स वगैरह, कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं जैसा कि डायरी और फ्लैग की सूरत में। तो ये चीज़ें हमें पैसेंजर्स को भी दी जाती हैं और स्टाफ्स को भी दी जाती हैं। तो इन चीज़ों के साथ और बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं आपस में इस चीज़ को इस तरह से ही सेलिब्रेट करते हैं कि ये एक ख़ास दिन है, तो उस पे सेलिब्रेट किया जाता है।
और एयरपोर्ट पे जो है वो हर 14 अगस्त की सुबह को मिली नगमा पढ़ा जाता है और पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है। वाह, और ये सबसे खूबसूरत मोमेंट है और मैं हमेशा इस चीज़ की मुंतज़िर होती हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान के परचम को लहराता हुआ देखूँ। तो ये बड़ा ही अच्छा फ़ील होता है कि बीइंग पाकिस्तानी आप फ़ख्र के साथ अपने उस परचम को देखते हैं और ये फ़ील करते हैं कि वाकई आपके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत है। तो मोनिका जॉर्ज, आप मुझे ये बताएं कि आप बचपन में ज़्यादा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती थी, वो आपको ज़्यादा मोमेंट अच्छा लगता था या अब का? देखा जाए तो अभी एक बिज़ी स्केड्यूल हो गया है, जिसमें हमें समटाइम तो इस चीज़ का टाइम भी नहीं मिलता कि हम उसको उस तरह से सेलिब्रेट करें। जबकि देखा जाए तो बचपन में जब हम 14 अगस्त आने से पहले ही जब अगस्त स्टार्ट होता था तो हर एक बच्चे के अंदर एक एक्साइटमेंट होती थी कि ये अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया। तो अब 14 अगस्त को एक प्रोग्राम होगा, हमारे टैबलोज़ होंगे, चर्च में जाएंगे और वहाँ पर हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा अपने घर में हम चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी फैमिली से है जो कि जॉइंट फैमिली है, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और हम सब मिलके इस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूशन करते थे और फिर हम अपने घर को डेकोरेट करते थे। तो वो चीज़ें जो थी वो बहुत फ़र्क थी आज के दिन के साथ अगर हम उसे कंपेयर करके देखें, तो उसमें एक अलग एक्साइटमेंट होती थी, उस चीज़ का कंपैरिज़न नहीं हम कर सकते। और बस यही है कि अब वो ज़्यादा अच्छे दिन थे आज की निस्बत। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बचपन के वो दिन बहुत ही अच्छे होते हैं कि छोटी सी उम्र में हमें किसी चीज़ की इतनी समझ नहीं होती, लेकिन हमें एक्साइटमेंट होती है किसी डे को सेलिब्रेट करने की। तो मुझे भी ये दिन बहुत अच्छे से याद है, इवन दो कि मुझे बहुत पसंद है वो मोमेंट्स कि जब हम कज़न्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ वो थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करना कि हमने फ्लैग्स लेने हैं और अपने घर को डेकोरेट करना है। तो वो मोमेंट वाकई में बहुत अच्छा है और बड़ा ही ख़ास मोमेंट होता है और हम उस मोमेंट को मिस भी करते हैं। तो मोनिका जॉर्ज, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब आपके घर की तैयारियाँ कैसी, घर वाले इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? घर में तो मतलब एज सच नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि एक मसीही कम्युनिटी में तो यही है कि हम 14 अगस्त को आपको पता है तमाम गिरजाघर खुलते हैं और पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी इबादत और दुआएं की जाती हैं। तो हमारे घर में भी इस तरह ही होता है कि 14 अगस्त को चर्च में चूँकि इबादत होती है तो हम सब जो हैं वो अपने बस ये एक एक्साइटमेंट ही होती है। आपको पता है कि वाइट ड्रेस पहना होता है, ग्रीन सब कॉम्बिनेशन करते हैं, तो वो उसके साथ जो है हम फिर चर्च की तरफ भी रवाना होते हैं और चर्च में जाकर यकीनन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम इस दिन को याद भी करते हैं और इस दिन को जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो वाकई ही पाकिस्तान के साथ हमारी जो मोहब्बत है वो उभर कर सामने आती है और मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपने ज़िक्र किया है कि बड़ा हमें एक जोश होता है कि हमने ड्रेसेस पहनने हैं वाइट और ग्रीन, और वाइट और ग्रीन ये कॉम्बिनेशन है जिसका मतलब ये है कि हम सब एक कौम हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से क्यों ना हो, हम सब एक हैं और पाकिस्तान इसी चीज़ को ज़ाहिर करता है कि हम सब एक हैं। बड़ी ही खूबसूरत बात आपने कही है। तो अब लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि चूँकि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपने बचपन के बारे में बताया, और मैं ये मान रखती हूँ कि जितनी ज़िंदगियाँ हमें वॉच कर रही हैं वो भी उन लम्हों को याद कर रही होंगी कि क्योंकि सबका बचपन ऐसे ही गुजरा है। तो मोनिका जॉर्ज, आप देखने वाले व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी, मैं अपने मसीही बहन भाइयों को और तमाम देखने वाले व्यूवर्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान सिर्फ़ एक कौम के लिए नहीं, एक मज़हब के लिए नहीं, बल्कि हर रंग, हर नस्ल के लिए है। ये एक रफ़ाई स्टेट है या एक रफ़ाई मुमलिकत है जिसमें तमाम जो हैं मज़हब हैं, तमाम कौमें हैं, उनको बराबर दर्जा दिया जाता है। तो हम बीइंग अ क्रिश्चियन समटाइम ये अक़लियतें ये भी सोचती हैं कि हमें शायद दूसरे दर्जे के शहरी समझा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम अपने तालीम के मैदान में मेहनत करते हैं, उस चीज़ के लिए जद्दोजहद करते हैं, और अगर आप इस चीज़ के साथ कंपेयर करके देखें कि
जब हम स्कूल में जाते हैं तो आपको बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ फील नहीं होती कि हमें स्कूल में कोई अलग कुर्सी पर बिठाया जा रहा है, नहीं, बल्कि सबके लिए एक जैसे बेंचेस होते हैं, सबके लिए एक जैसी चेयर्स वहाँ पर होती हैं, तो सब एक इक्वली उनको ट्रीट किया जाता है। इसी तरह जब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं और वर्क प्लेस पर जाते हैं तो हमें एक इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है। और मैं इस बात का भी यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगी कि मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर मैंने चूँकि बैचलर्स किया है और अपनी तालीम हासिल करने के बाद हमारे पेरेंट्स की इसमें एक बहुत बड़ी काविश होती है, इसमें कोशिश होती है, तो फिर ही जाकर हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसमें हमें अपने मुल्क को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि नहीं, हम किसी और कौम के साथ रह रहे हैं, इस वजह से हमें आगे नहीं लाया जाता या हमें मौके नहीं दिए जाते, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं अपनी जॉब पर जाती हूँ तो वहाँ पर सिस्टर जी मुझे मैं जब मतलब हमारे जो वहाँ पर स्वीपर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि वो हमारी कम्युनिटी से लोग होते हैं। तो मुझे ये देखकर एक चीज़ पे एहसास भी होता है कि हमारी कौम थोड़ी पीछे रह गई है, क्योंकि हम कोशिश भी नहीं करते। तो हमें हमारे मसीही बहन भाइयों के लिए ये भी एक मैसेज है कि आप अपने बच्चों को तालीम के मैदान में ज़रूर आगे लेकर आएँ, उसके लिए उन्हें ज़रूर मोटिवेट करें। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज अगर जॉब मुझे हासिल हुई है तो आपके बच्चों को भी ज़रूर मिलेगी। और मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि आप अपने आप को एक दूसरे दर्जे के शहरी ना समझें, आप पहले दर्जे के शहरी हैं, क्योंकि हर चीज़ में आपको बराबर दर्जा दिया जाता है। और जब हम बचपन से लेकर चर्च में 14 अगस्त के प्रोग्राम में जब हम जाते थे तो एक शेर हमारे चर्च के जो एल्डर हैं वो पढ़ते होते थे एसपी सिंघा के बारे में कि जब वोट्स बराबर हो गए तो एक पाकिस्तान के और इंडिया के वोट्स जो थे वो बराबर हो गए थे, तो फिर दीवान एसपी सिंघा ने अपना वोट देकर पाकिस्तान में शामिल हुए और इस तरह से पाकिस्तान जो है वो बना। तो एसपी सिंघा बेसिकली हमारी कम्युनिटी क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, तो उनके इस वोट कास्ट करने की वजह से आज ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो इससे रिलेटेड ही एक शेर है, पाकिस्तान तुम्हारा भी है, पाकिस्तान हमारा भी है, पाकिस्तान तुम्हारा भी है, पाकिस्तान हमारा भी है, चाँद तुम्हारा अपना साथ सितारा भी है, चाँद तुम्हारा अपना साथ सितारा भी है, इतनी जल्दी भूल गए तुम पाकिस्तान बनाया किसने, पाकिस्तान बनाने में कास्टिंग वोट हमारा भी है। थैंक यू सो मच। बड़ा ही खूबसूरत ये शेर था मोनिका, बहुत ही खूबसूरत शेर था और इसी के साथ जो मैसेज था वो बहुत ही अमेजिंग था, सच वंडरफुल मैसेज। और मैं देखने वालों को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप तालीम हासिल करें, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। जब आप तालीम लेंगे तो आपको रुतबा भी अच्छा मिलेगा और आपकी इज़्ज़त भी होगी, और इज़्ज़त हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मेहनत करें, मुशक्क़त करें, तभी हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो इसी के साथ हम मोनिका जॉर्ज को थैंक यू कहते हैं। थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें वक्त दिया और आप हमारे इस स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और देखने वाली तमाम जिंदगियों को wish you a very happy Independence Day. Just stay tuned with us. We will be right back with a new guest in our new transmission. God bless you.